जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके जो है बार बार परीक्षाओं में जो क्वेश्चन को पूछा गया है उन्हीं सभी प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों यह सक्सेसिव मेथड यानी कि सक्सेसिव मेथड से आप लोग को सभी क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड क्या होता है, चलिए हम लोग आज आगे जो है आप लोग को क्वेश्चन में समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने जो है ये परसेंटेज, दोस्तों परसेंटेज मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आर्टिकल है उसके बट्टे में 100 यानी कि प्रति जो है 100 में कितना होता है दोस्तों, प्रति मतलब क्या होता है, प्रति में 100 यानी कि कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, जैसे 100 होता है तो आप लोग को परसेंटेज बताना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति में मतलब 100 100। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को जो यानी सक्सेसिव मेथड, दोस्तों सक्सेसिव मेथड जो बताएंगे वो बिल्कुल आसान तरीका से होता है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, और ये आपका जो बताएंगे सक्सेसिव मेथड, ये दोस्तों एकदम एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड क्या होता है और ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, इसको जो है शॉर्ट मेथड से समझेंगे। जैसे सक्सेसिव मेथड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ये एफ यानी कि आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे जो है क्या होता है 100 होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला को नोट कर लेना है। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान तरीका से हम इस वीडियो में आप लोग को समझाएंगे, और ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है आप लोग तब तक के लिए शेयर कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। और साथियों आपके सामने जो है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या 300 जो है बढ़ जाती है तो फिर उसका जो है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाती है। दोस्तों क्या बताना है कि किसी जो है वृत्त की त्रिज्या 300% या 300% जो है बढ़ जाती है तो उसका जो है उसका क्या होता है, उसका जो है क्षेत्रफल पर प्रतिशत बढ़ जाती है कितना। तो आपको जो है सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का जो है फॉर्मूला क्या होता है तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 होता है। ठीक है, आपको जो है शुरू में बता दिए थे कि सक्सेसिव का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस ए बी बटे 100 होता है। तो दोस्तों हम लोग जो है एक त्रिज्या कितना दिया गया है तो 300 दिया गया है। ठीक है, इसी को ए और इसी को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो उसका जो है यानी कि बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो उसमें क्या किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, क्षेत्रफल यानी एरिया में बताना है। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए बी मान लिए इसी को तो 300, दोस्तों किसको तो 300 प्लस 300 गुने 300 बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, और कितना हो गया, सबसे पहले आपको गुना के काम करना है। ठीक है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 300 गुने 3 कितना हो गया तो 900 हो गया। ठीक है, ये 900 हो गया आपका, प्लस कितना हो गया ये 300 और 300 600 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 9 6 1500। दोस्तों 1500 जो आपका आया है ये आपका जो है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बढ़ गया है तो दोस्तों 1500% बढ़ गया है। तो ठीक है 1500% बढ़ गया है, तो 1500% जो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया है 1500%। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने जो है उसी प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके उसके बाद खुद से पहले बनाना है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है दूसरा कि एक गोलार्ध की त्रिज्या हो 20 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो उसका कुल सतह का क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसका एरिया पर, क्षेत्र पर, जो उसका सतह पर, क्षेत्र पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। और दोस्तों ये भी आपका सक्सेसिव का है। ठीक है दोस्तों, सक्सेसिव मेथड है। तो क्या किया गया है कि जो गोलार्ध, जो एक गोलार्ध की त्रिज्या कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो हम लोग इसी को ए और इसी को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर से हम एक बार और लिख देते हैं कि ए प्लस बी
प्लस ए बी बट्टे 100 होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो इस जो है आपका सक्सेसिव मेथड्स पर आप लोग बैठाइएगा, तो दोस्तों आप लोग का जल्द ही आप लोग का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्या दिया गया, ए बी मानते हैं तो पहले ए कितना दिया गया, तो 20 प्लस 20 गुने 20 बट्टे 100 होता है, ठीक है। सक्सेसिव का इसी तरह हम लोग बैठाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो 20 और 20 से 40, 220 से 20 40 और 4 कितना हो गया, 44 हो गया। तो 44 244% हो गया। ये क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 40% जो इसका सतह कुल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है किस ऑप्शन में इसका 44 दिया गया है साथियों, 44 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी में दिया गया है 44%, ठीक है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सेम दोस्तों उसी प्रकार क्वेश्चन है। और दोस्तों चलिए आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई जो है यह कम हो जाती है 10%, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों उसका एरिया पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आपका ये भी सक्सेसिव मेथड का है, ठीक है। ये भी सक्सेसिव यानी कि सक्सेसिव का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100 होता है, ठीक है। ये जितने भी आपका सक्सेसिव मेथड है सभी क्वेश्चन को जो है इसी आपका जो फॉर्मूला पर बैठाना है, ठीक है। और बिल्कुल ये आपका शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर बढ़ जाती है। दोस्तों एक आयत की लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर जो 20% बढ़ जाती है। और चौड़ाई जो है चौड़ाई कितनी 10% आपका क्या हो जाता है, 10% ये भी कम हो जाता है, ठीक है। और सक्सेसिव में जब एक अंक यानी कि एक संख्या वाला आए तो उसमें आप लोग को क्या करना है कि उसमें जो है उसी को ए और उसी को बी मान लेना है, ठीक है। उसी संख्या को ए और बी मान लेना है। जैसे कि इसमें आप लोगों का 2 दिया गया है, एक लंबाई दिया गया है, एक चौड़ाई दिया गया है, ठीक है। इसमें एरिया निकालना है। तो दोस्तों इसको जो हम क्या मानेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि जो एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ जाती है और दोस्तों चौड़ाई 10 सेंटीमीटर भी जो आपका घट जाती है, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20 यानी कि 20। और दोस्तों ये क्या होता है, तो ये आपका हो जाए माइनस होता है ना, ये कि 10% कम हो जाता है। तो ये प्लस में 20 प्लस है और 10 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फिर 20 गुने 10 बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 20 और फिर माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 गुने 1 यानी कितना हो गया, 2 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 2 है, माइनस क्या है 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप लोगों को घटा देना है। अब जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है और बड़का संख्या जो है आपका प्लस में, तो इसीलिए आपका जो है प्लस में आएगा, ठीक है। तो आप लोग घटाइए कि 20 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, तो 8% आएगा। कितना प्रतिशत, 8% आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 8%, ऑप्शन आपका सी में दिया गया है 8%, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सेम दोस्तों उसी तरह आप लोग को बैठाना है जिस तरह हम लोग जो है आप लोग को प्रश्न संख्या 3 में बताए हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग बैठा के आप लोग जो है वीडियो को वॉच करके आप लोग जो है आप अपने खुद से बनाइए, ठीक है। कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, दोस्तों आयत की लंबाई है और चौड़ाई जो है यह कितनी यानी कि 100%। दोस्तों आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई आपका कितना दिया गया 100% और दोस्तों चौड़ाई जो है कितना 20%, ठीक है 20% है। ये आपका जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका बढ़ जाता है और ये आपका घट जाता है, यानी कि लंबाई आपका 100% बढ़ जाता है और चौड़ाई क्या होता है 20% घट जाता है। तो बताइए दोस्तों तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि बताना है कि कितना का हमें ये वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों क्या सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को, आप तो याद हो गया होगा कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100 होता है सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। ये बिल्कुल जो आप लोग का इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि दोस्तों आप लोग को जो है ये माइनस में दिया गया है और ये प्लस में दिया गया है। तो सेम दोस्तों जिस प्रकार प्रश्न संख्या 3 को हल किया है उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो पहला क्या है लंबाई कितना है 100 है,
ठीक है, 100 प्लस में है और उसके बाद चौड़ाई कितनी है तो माइनस में है, तो 100 माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, प्लस है तो प्लस प्लस दे देंगे, यानी कि आपका प्लस नहीं देंगे, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना देंगे, 100 गुने 20/100। ठीक है, तो आप लोग आप काट सकते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यह आपका कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा तो 100 में, ठीक है 100 में आपका जो है ये 100 है, 100 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा तो इसमें जुट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 और 20 से कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा तो आपका जो है घट के कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा जो यानी 100 में से आपको जो है 40 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60% हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, प्रतिशत में वृद्धि होता है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया 60%, तो 60% आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, सेशन को लाइक नहीं किए तो साथियों आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।